हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एनसीईआरटी और सैनिक स्कूल दोनों से वैकेंसीज आई हुई है। टीचर्स रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है और सैलरी 50,000 रहेगा। एनसीईआरटी हो या फिर सैनिक स्कूल, दोनों में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है। बाहर के राज्यों के कैंडिडेट भी अगर इंटरेस्टेड हों तो एप्लीकेशन कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया, क्या प्रोसेस है रिक्रूटमेंट की, वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आगे आपको वीडियो में मिलेगी। तो पहले सैनिक स्कूल की डिटेल्स देख लेते हैं और उसके बाद एनसीईआरटी की। सबसे पहले जो वैकेंसी है सैनिक स्कूल की है और इसमें आप देखेंगे ट्रेन ग्रेजुएट टीचर सोशल साइंस के लिए वैकेंसीज है, 1 पोस्ट ही है। ओबीसी कैंडिडेट ही इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं क्योंकि ये रिजर्व है ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। फिक्स्ड अमाउंट दिया जाएगा, 50,000 रुपए पर मंथ फिक्स सैलरी रहेगी। रेसिडेंस वगैरह तो दिया जाता है यहाँ पर। और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर सोशल साइंस के बाद दूसरी वैकेंसी है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हिंदी की। ये वैकेंसीज जो है कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज हैं, टेम्पोररी 1 ईयर एकेडमिक ईयर के लिए रहेंगे, बाद में बढ़ भी सकता है। यूआर है हिंदी में जो है ना, यूआर मतलब जनरल सीट है, अनरिजर्व कैटेगरी, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज क्राइटेरिया मीट करेंगे। 50,000 रुपीज फिक्स सैलरी दी जा रही है और सभी पोस्ट के लिए 50,000 ही है इसमें। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के बाद काउंसलर की वैकेंसी है, जो कैंडिडेट काउंसलर के लिए क्वालिफिकेशन रखते हैं। यूआर है 1 सीट, मतलब कोई भी किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी फिक्स है 50,000 रुपीज। सैनिक स्कूल में एक चीज होता है कि रेसिडेंस आपको फ्री मिलता है। फिजिकल पीएम पीटीआई कम मेट्रॉन की वैकेंसी है जिसमें कि बीपेड वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है, तो 50,000 रुपये फिक्स सैलरी है। इसके अलावा इतने ही है। पहले इसमें काउंसलर और नर्सिंग सिस्टर की पहले कोई वैकेंसी आई थी, वो कैंसिल कर दी गई है। अभी नया फ्रेश रिक्रूटमेंट है। तो ये वैकेंसी आई हुई है सैनिक स्कूल संबलपुर ओडिशा की तरफ से, ओडिशा से है। दिस इज नॉट अ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। सैनिक स्कूल जो है ना काफी अच्छा स्कूल है। गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, ये सरकारी नहीं है, लेकिन इसकी जो फैसिलिटीज वगैरह हैं, जो कंप्लीट ये अगर पे पैकेज देते हैं तो वो पूरा जो है गवर्नमेंट की तरह ही रहता है और जॉब सिक्योरिटी मिलती है जब परमानेंट वैकेंसीज आती है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में भी काम करने का यहाँ आपको चांस मिलता है तो कर लेना चाहिए, क्योंकि इसकी जो कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज में अगर जिन कैंडिडेट ने काम कर लिया, परमानेंट वैकेंसीज आने से उनको बेनिफिट मिलता है, उनको वेटेज दी जाती है। तो इसकी लास्ट डेट वगैरह देख लेते हैं, उसके बाद दूसरी वैकेंसी, केवल इसकी लास्ट डेट देखेंगे सो दैट दूसरी वैकेंसी एनसीईआरटी की वो भी देखना है। इसमें इतना ही है। इसकी लास्ट डेट रहेगी एप्लीकेशन करने की, ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना है और इसमें डिमांड ड्राफ्ट वगैरह रहती है, वो आपको देख लेना है। 2 फरवरी 2024 तक, 2 फरवरी 2024 तक ये एप्लीकेशन ऑफलाइन मोड में पहुंच जाना चाहिए। रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट यूज कर सकते हैं। दूसरी जो वैकेंसी है एनसीईआरटी की, वो देख लेते हैं। एनसीईआरटी में ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश के लिए 2 वैकेंसीज हैं। इसमें डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू 18 जनवरी 2024 को, 18 जनवरी 2024 को ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश 2 पोस्ट के लिए डायरेक्ट आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। सीटेट इसमें पेपर 2 लगेगा। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, मास्टर डिग्री इन हिंदी है और अगर आपने इंग्लिश पढ़ा है डिग्री लेवल पर, कैसे भी पढ़ा है, कंपलसरी या इलेक्टिव में, तो अप्लाई कर सकते हैं। या फिर मास्टर डिग्री इन इंग्लिश है और हिंदी आपने इलेक्टिव या फिर मीडियम है एग्जाम का डिग्री लेवल में, कुछ भी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में एक डिप्लोमा या सर्टिफिकेट चाहिए ट्रांसलेशन के लिए, या फिर 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। पीआरटी के लिए 3 वैकेंसीज है। 18 जनवरी 2024 को वॉक इन इंटरव्यू है। इसमें जो सैलरी है वो हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 43,000 है, बाकी पीआरटी के लिए 21,250 रुपीज पर मंथ है, जो केवीएस में कॉन्ट्रैक्ट टीचर को देते हैं क्योंकि ये भी कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है। और टीजीटी के लिए 26,250 रुपीज पर मंथ है। ये वैकेंसी भी उड़ीसा से ही आया है, भुवनेश्वर से, उड़ीसा से है। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भुवनेश्वर, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, पहले देख लेते हैं। तो वॉक इन इंटरव्यू है, बाकी बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन वगैरह मैं कवर नहीं कर रही हूँ, आप देख लें। आरआई भुवनेश्वर रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जो है ना, वो एनसीईआरटी की यूनिट है। यहाँ पर आप पढ़ेंगे भी अ कंस्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ एनसीईआरटी। तो इसमें काम करने का मौका मिले तो जरूर काम करना चाहिए, भले ही कॉन्ट्रैक्ट पर हो। इससे आपको काफी जो है ना सीखने को मिलेगा, वैल्यू एडिशन होगी, बायोडेटा में भी आपका अच्छा रहेगा। किसी प्राइवेट स्कूल में काम करने से अच्छा है कि थोड़े दिन यहाँ पर काम करें।
किसी दूसरे राज्य के कैंडिडेट भी कर सकते हैं, इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हैं, लेकिन वही है कि वॉक इन इंटरव्यू में आने जाने का आपको कोई भी फेयर पेमेंट नहीं किया जाएगा, तो वो आपको फिर उतना मैनेज करना होगा। एडवर्टीजमेंट फॉर कंडक्टिंग वॉक इन इंटरव्यू फॉर पीजीटी, पीआरटी एंड जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर फॉर डीएम स्कूल्स, तो ये हो गया। और इसके बाद जो है इसी में फॉर्म वगैरह होगी। और दूसरा सैनिक स्कूल वाला जो स्कूल है, सैनिक स्कूल वाली जो वैकेंसी है वो ये सैनिक स्कूल संबलपुर की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें आप ऊपर में ही देखेंगे कि यहाँ पर ही देखेंगे कि स्क्रॉल हो रहा है, ये एडवर्टीजमेंट यहाँ पर स्क्रॉल हो रहा है, और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्मेट भी स्क्रॉल हो रहा है। तो ये डाउनलोड आप कर लें। ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज है, 1 एकेडमिक ईयर 11 महीने या 12 महीने के लिए रहेंगे। बाद में कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो ये हो गया। दोनों की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, चेक कर ले डिटेल्स। मैंने क्वालिफिकेशन इतना कवर नहीं किया क्योंकि कम पोस्ट है, तो बहुत ज्यादा वक्त क्वालिफिकेशन कवर करने में नहीं लिया। लेकिन जो सैनिक स्कूल वाली वैकेंसी है, ऑफलाइन मोड में डिमांड ड्राफ्ट के साथ आपको भेजना है दिए गए एड्रेस पर। सारी चीजें आप उसमें अटैच करेंगे, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, सीटेट या जो भी मांगा गया। और एनसीईआरटी वाली जो वैकेंसी है उसमें डायरेक्ट आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। दोनों की लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, चेक कर लें। अगर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं तो टीजीटी के लिए एनसीईआरटी में ग्रेजुएशन चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ में, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए एनसीईआरटी वाले में। बीएड चाहिए और सीटेट पेपर 2 चाहिए। 35 इयर्स एंड बिलो वाले कैंडिडेट अप्लाई कर वॉक इन जा सकते हैं। पीआरटी के लिए सीनियर सेकेंडरी मतलब 12th पास जूनियर कॉलेज 50% या अबव मार्क्स के साथ में, सीटेट पेपर 1 होना चाहिए। अब इन्होंने कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया है। सीटेट पेपर 1 आपने अगर क्वालिफाई किया हुआ है किसी भी बेसिस पर, आपने बीएड किया है, बीएलएड किया है, डीएड डिप्लोमा किया है 2 साल वाला जो भी, तो उन्होंने उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं डाली हुई है, सिर्फ सीटेट पेपर 1 है। तो इसका मतलब कोई ना कोई टीचर ट्रेनिंग आपके पास है, उसके साथ आप जा सकते हैं। क्योंकि 3 वैकेंसीज है, 21,250 दिया जाएगा सैलरी। और इसके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है या यहीं पर दिया हुआ है, इसको डाउनलोड कर लेना है, फिल कर लेना है। बाकी चीजें फोटो कॉपीज वगैरह आपको लेना है। जिस दिन इंटरव्यू है उसके आधे 1 घंटे पहले आपको वेन्यू पे पहुंच जाना। वेन्यू जो स्कूल ही रहता है, जो स्कूल है वहीं पर जाना है। सचिवालय मार्ग भुवनेश्वर रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन गूगल कर लेंगे तो आपको, या फिर इसकी वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट अस में आपको जाके डिटेल्ड एड्रेस मिल जाती है। तो ये हो गया। और दूसरी जो वैकेंसी है, दूसरी वैकेंसी जो है उसमें तो साइंस सोशल साइंस में तो ओबीसी कैंडिडेट के लिए रिजर्व्ड है, सैनिक स्कूल संबलपुर में। इसमें बीएड होना चाहिए आपका, 2 सब्जेक्ट मिनिमम 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी एंड ज्योग्राफी, और ऑनर्स ग्रेजुएशन विद हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी एज मेन सब्जेक्ट। तो ऐसे आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताया हुआ है कि 2 कम से कम इनमें से आपने पढ़ा होना चाहिए, या फिर आपने ऑनर्स किया होना चाहिए हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी से मेन सब्जेक्ट लेके, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में बीएड चाहिए, या फिर ओडिशा टेट चाहिए, या फिर सीटेट पेपर 2 चाहिए। और इसके बाद जो है एक और वैकेंसी थी ना टीजीटी हिंदी के लिए भी, वैसे ही हिंदी में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और परसेंटेज नहीं कुछ बोल रहे हैं, फिर बीएड होना चाहिए, सीटेट या स्टेट पेपर 2 होना चाहिए। 35 इयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 1 जनवरी 2024 को बेस लेके एज कैलकुलेशन करनी है। काउंसलर के लिए एमएससी साइकोलॉजी किया हुआ है और प्लस रेगुलर 1 ईयर ग्रेजुएट हैं विद डिप्लोमा इन, तो इसमें काफी सारे ऑप्शन है, देख लें आप। बाकी लिंक्स के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें। दोनों ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी।